7 करिए जल्दी से, इसमें स्टेटमेंट वाला है। A person who holds or who has held office of president shall, subject to the provisions of this constitution, be eligible for election। बिल्कुल सही है। अच्छा 57 में क्या लिखा हुआ है ये पूछ रहा है, तो भैया 57 में आप देख सकते हो 55 है, 56 है, 57 एलिजिबिलिटी फॉर इलेक्शन, तो ये लिखा हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट अनलेस ही सिटीजन कंप्लीट द एज ऑफ, कितना मिनिमम चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए? Which article of the constitution mentions that the president shall, notwithstanding the expiration of his or her term, continue to hold his or hold office until his successor enter upon his or her office, तब तक रहेगा जब तक इसके सक्सेसर नहीं आ जाएंगे। तो ये लिखा हुआ है किसमें? 56 में, ठीक है। अगेन प्रेम टेकिंग पे टर्म ऑफ ऑफिस लिखा हुआ है जहाँ पे, तो वहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि वो तब तक रहेगा जब तक सक्सेसर इसके ऑफिस में नहीं आ जाएंगे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स दैट एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कॉज बाय एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, क्या है, कौन सा टाइम ऑफ होल्डिंग टू फिल द वैकेंसी? ऑप्शन नंबर डी 62। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स दैट एनी पर्सन टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्वालिफिकेशन किसमें है? 58 में है, ठीक है। 58 में है। 12वां नंबर क्वेश्चन करिए जल्दी से। 12वां नंबर क्वेश्चन कौन सा क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोसीजर फॉर इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया मेंशन? प्रोसीजर फॉर इंपीचमेंट, ओथ दिया हुआ है इसमें, कंडीशन ऑफ ऑफिस दी हुई है, राष्ट्रपति पद की शर्तें। 62 में क्या दिया हुआ है? टाइम ऑफ होल्डिंग टू फिल द वैकेंसी। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी? ये प्रेसिडेंट के पास ही होती है, जब इमरजेंसी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा इसके बारे में। व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कीप्स अ बिल पेंडिंग फॉर एन इंडेफिनिट, अभी पढ़ाया नहीं है वैसे तो, पॉकेट वीटो होता है लेकिन पढ़ाया नहीं भी हम लोगों ने। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड्स ऑन द क्वेश्चंस एज टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन कंसल्टेशन विद दी, इसका आंसर ये होगा, लेकिन अभी ये कल वाले आई थिंक लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग, कल और परसों वाले में, ठीक है, कि प्रेसिडेंट डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडवाइस लेकर, अपनी मन मर्जी से नहीं करता है। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेज द कंडीशन दैट प्रेसिडेंट वंस इलेक्टेड शैल नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? एक बार इलेक्ट हो गया तो किसी हाउस का, तो ये कंडीशन ऑफ ऑफिस है, इसके कंडीशन ऑफ ऑफिस है, कंडीशन किस आर्टिकल में है? 59 में है। 17 पढ़ लो जल्दी से, फिर हम वाइस प्रेसिडेंट पे आएंगे, बाकी ये क्वेश्चन होमवर्क में। डिफरेंस बिटवीन सिंपल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी। सिंघेर यार तुम मतलब कैसे कर रहे हो? बीच में आगे तुम पूछ रहे हो। वैसे तो मैंने सिंपल मेजोरिटी ये स्पेशल मेजोरिटी के बारे में पहले बता रखा है, लेकिन फिर से चलो बता देता हूँ। सिंपल मेजोरिटी तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था अभी, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एट वोटिंग। स्पेशल का मतलब होता है स्पेशल मेजोरिटी अलग अलग तरह की होती है, जैसे प्रेसिडेंट को हटाने के लिए 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, ये भी तो एक्सप्लेन किया है अभी, ठीक है। टोटल मेंबरशिप का मतलब होता है कि 550 लोग हो सकते हैं लोकसभा में, लेकिन हैं कितने अभी? 543, तो ये टोटल मेंबरशिप इसका 2/3, और इसका अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग कर लोगे तो उसको सिंपल मेजोरिटी। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने जाते हैं, संशोधन करने जाते हैं, तो 2/3 ऑफ ऐसे समझ लो कि ऑफ द टोटल मेंबरशिप, या फिर ठीक है, वहाँ पे जो जब अमेंडमेंट करने जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, तो वहाँ पर अलग हो जाता है, वहाँ पे होता है मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, या फिर और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, इनमें से जो भी नंबर बड़ा निकल के आएगा वो माना जाएगा। या तो मेजॉरिटी का मतलब होता है बाई 2+1, ये अगर संविधान का संशोधन करने जाते हैं उस केस में है कि जितनी मेंबरशिप उसका डिवाइड बाई 2+1 कर दो, इतने, या तो 2/3 मेंबर प्रेजेंट वोटिंग, जो नंबर बड़ा निकल के आ रहा है वो। स्टेनो के लिए जीके का लास्ट मंथ में आदित्य सिंह, आज मिल जाएगा लेक्चर आपको, मतलब वीडियो मिल जाएगा। इंपीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस, सही है। इंपीचमेंट चार्जेस मस्ट बी साइन बाय 1/3 मेंबर, गलत है, 1/4 साइन करने चाहिए। इन द इंपीचमेंट प्रोसेस 30 डे नोटिस शुड बी गिवन, नहीं 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, ये भी गलत है। इन द इंपीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, सही है। ए और डी हो जाएगा, डी ऑप्शन बड़ी ठीक। 18th और एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जब इसके रिमूवल की बात करी थी हम लोगों ने, ठीक है, ये मुझसे भारी मिस्टेक हो गया, ठीक है, फ्लो में मैंने स्पेशल मेजॉरिटी लिख दिया। ऑल द देन मेंबर्स को इफेक्टिव मेजॉरिटी बोलते हैं, ना कि स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है प्रेसिडेंट के केस में, जहाँ पे टोटल मेंबरशिप का जब हम मेजॉरिटी लेते हैं, इसका मतलब ऑल द देन मेंबर्स, आपको बताता हूँ क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। इसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी, ध्यान रखिएगा अंतर क्या होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी में। ऑल द देन मेंबर का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 543 की लोकसभा की मेंबरशिप है, वैसे तो इफेक्टिव मेजॉरिटी हमें राज्यसभा में चाहिए, लोकसभा में तो सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। तो राज्यसभा में मान लेते हैं 245 की मेंबरशिप है, वैसे मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, लेकिन अभी 245 की है। लेकिन मान लेते हैं कि अभी 6 सीट वैकेंट है, किसी की डेथ हो गई होगी, किसी ने रिजाइन कर, कुछ भी हो गया होगा, तो 6 सीटें आजकल वैकेंट चल रही हैं, 239। तो इसका मेजॉरिटी मतलब डिवाइड बाई 2+1, इसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी, ऑल द देन मेंबर, ठीक है। ये थोड़ा सा डीप में थी चीज़, एसएससी में तो इतना नोटिस नहीं की जाती चीज़ें, और ये पूछेगा भी नहीं आपसे, लेकिन थोड़ा हाई लेवल एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, इसका ध्यान देना। और जो लोग चले गए छोड़ के, भारी नुकसान हो गया। कमांडर इन चीफ कौन होता है हमारा? तो प्रेसिडेंट होता है कमांडर इन चीफ, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। 19th इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होगा, ठीक है, दोनों हाउसेज के इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, दोनों होंगे। आखिरी क्वेश्चन कर लो एक और, हु एडमिनिस्टर्स द यूटी ऑफ इंडिया, तो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन का प्रशासन हमारे देश का राष्ट्रपति चलाता है, ठीक है। देन अभी कर लेते हैं
अच्छा, एक क्वेश्चन ये वाला करना, हु अनफॉल्स द फ्लैग एट राजपथ ऑन द रिपब्लिक डे। तो गणतंत्र दिवस पर राजपथ का झंडा कौन फहराता है? तो ध्यान रखना, जो इंडिपेंडेंस डे होता है, ठीक है, तो 2.2 कन्वर्ट करूँगा, देखना पड़ेगा शुभू, अगर ऐसा है तो मैं करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है सर। इसके बाद साइंस पढ़ाइएगा क्योंकि रेलवे एनटीपीसी में, हाँ इसके बाद मुक्तिनाथ शर्मा जी साइंस ही होगा, है ना। तो इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, इसके बाद बायो ही करने वाले हम लोग, 15 अगस्त को होता है। और रिपब्लिक डे आपको पता है 26 जनवरी को होता है। क्यों होता है 26 जनवरी को जरा बताएंगे। तो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे पे प्राइम मिनिस्टर फ्लैग को हॉइस्ट करता है। रिपब्लिक डे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्लैग को अनफर्ल करता है। अनहॉइस्ट का मतलब होता है इसे ऊपर जाता है, फ्लैग नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर, वो दिखाता है कि ब्रिटिश का झंडा नीचे, अब भारत का झंडा ऊपर जा रहा है। गुलामी के दिन गए, इंडिपेंडेंस। रिपब्लिक डे जो है अनफर्ल, यानी कि ऐसा होता है इसमें फुल लगा रहता है, अनफर्ल हो जाता है, खुल जाता है वो, क्योंकि इस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया था, लागू किया था, इसलिए। ठीक है, चलो तो बाकी तो आप कर लेंगे, ठीक है, जो ना बने तो बताइएगा, मैं बैच में एक दिन वही ना संडे के दिन क्लास रख के और हम लोग कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो वाइस प्रेसिडेंट, द प्रोविजन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो ध्यान रखना, प्रोविजन चाहे प्रेसिडेंट का हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट का, दोनों हमने कहाँ से लिए हैं? दोनों हमने लिए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ठीक है। दोनों कहाँ से लिए हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ये चीज़ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। प्रोविजंस टेकन 3 टेकन 3 किसने खेला? टेकन फ्रॉम यूएसए, ठीक है। टेकन 3 किसने खेला भाई यहाँ पे? चलो, विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। कौन सा अनुच्छेद है जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से डील करता है? एक ही आर्टिकल था, मैनर ऑफ इलेक्शन, इलेक्टोरल कॉलेज और क्वालिफिकेशन सब इसी में दिया हुआ था। वो एडमिनिस्टर ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट, उसका पद कौन दिलाता है? राष्ट्रपति कौन दिलाता है? सीजेआई। उपराष्ट्रपति कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, सीजेआई नहीं दिलाता, ध्यान रखना। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति का होता है, यानी कि 5 साल का होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऐसा 65 साल की उम्र, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट इज द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड? कितनी न्यूनतम आयु चाहिए राष्ट्रपति का मतलब चुनाव लड़ने के लिए? जितना राष्ट्रपति को चाहिए, 35 साल के चाहिए। आर्टिकल 77 किससे डील करता है? ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस डील करता है, लेकिन पढ़ा नहीं है, कल पढ़ाऊंगा, ये कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाई दी। तो शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के ऊपर का भी देखा है, प्रेसिडेंट दिलाता है, ठीक है। 10 तक क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज द मिनिमम एज? वही बार बार रिपीटेड है, ठीक है। देख सकते हैं जेई, और जेई की मेंस के आंसर की आ चुकी है, रिजल्ट भी फाइनल जल्दी आने वाला है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व्स एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी। तो किसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है और कौन सा आर्टिकल बोलता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? कौन बोलता है ये आर्टिकल? आर्टिकल 64। वैसे आर्टिकल नंबर 89 में भी ये चीज़ हम देखेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन, अ कैंडिडेट सीकिंग इलेक्शन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट मैंने आपको बताया था कितना होता है प्रेसिडेंट के लिए, उतना ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है। कितना होता है? 15,000 रुपये होता है, ठीक है। 15,000 रुपये होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, द इलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज टू बी हेल्ड विदिन डैश ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द आउटगोइंग वाइस प्रेसिडेंट। तो विदिन जो है, विदिन 60 डेज जो है, 60 दिन के अंदर अंदर, यानी कि जैसे कि कंप्लीट हो रहा है टर्म किसी का, मान लेते हैं कि 31 दिसंबर को, तो भाई 60 दिन, यानी कि आप ये मान लो कि 60 दिन पहले ही हो जाना चाहिए, यानी कि अक्टूबर से पहले ही, ठीक है, या फिर मुझे नवंबर से पहले ही हो जाना चाहिए, अक्टूबर तक। तो 60 डेज तक पहले तक हो जाना चाहिए उसका चुनाव। अगला क्वेश्चन एक और कर लो, फिर हम खत्म करते हैं लेक्चर को। तो क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ऑप्शंस हैं आपके मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट टेक पार्ट इन दिस इलेक्शन। गलत पूछा, तो ये तो सही है। ऑल एमपीज होते हैं, यस, ये भी सही है। आर्टिकल 64 ये भी सही है। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय प्रेसिडेंट, ना प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता। अप्रूव्ड थ्रू रेजोल्यूशन पास बाय लोग, ना रेजोल्यूशन पास तो होता है राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी से, लोकसभा से सिंपल मेजॉरिटी में, लेकिन प्रेसिडेंट उस पर ठप्पा कुछ नहीं लगाता है, ठीक है। खत्म हो गया, बाकी आप करेंगे। कौन पार्ट नहीं है यूनियन एग्जीक्यूटिव का? सिलेक्शन पोस्ट में क्वेश्चन पूछा है, तो भाई प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, पीएम होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, अटॉर्नी जनरल के मानने वाली होता है। सुप्रीम कोर्ट यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं, जुडिशरी का।